हेलो दोस्तों, स्वागत है पंकज स्टडी में। उत्तर प्रदेश पुलिस 32,679 पदों के लिए भर्ती आ चुकी है अब। और आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस PYQ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री PYQ कवर करेंगे। जितनी भी अब तक परीक्षाएं हुई हैं हमारी, जेल वार्डर, PAC, सिविल पुलिस, सभी करने वाले हैं हम। टॉपिक वाइज हम कवर करते चले जाएंगे हिस्ट्री, उसके बाद और भी जो भी होंगे हम पूरा GS कवर करेंगे कम से कम समय में। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था, ये आप सभी को बताना है। बंगाल विभाजन किसके समय पे हुआ था ये? ए. वॉरेन हेस्टिंग, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड इरविन, डी. लॉर्ड रीडी। बंगाल विभाजन हुआ उस समय कौन वायसराय था? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, लॉर्ड कर्जन। दूसरी तरफ बढ़ते रहेंगे। ये सभी PYQ आए हुए हैं, वही सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। मोगा गुफा, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्न में से किस देश की है? मोगा गुफा का संबंध किससे आएगा, आप सभी को बताना है। ए. नेपाल, बी. थाईलैंड, सी. भारत, डी. चीन। मोगा गुफा का संबंध हमारे चीन से संबंधित है। ये गुफाएं चीन में पाई जाती हैं ये गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो किससे हुई थी, आप सभी बताएं यहाँ पे। ए. पानीपत का युद्ध, बी. वाणिवास का युद्ध, सी. 1857 का युद्ध, डी. प्लासी का युद्ध। व्यापार की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, वो प्लासी के युद्ध से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। ए. द्रविड़ सभ्यता, बी. वैदिक सभ्यता, सी. आर्य सभ्यता, डी. सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय हुई थी? जो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी किसके काल में हुई थी, किसके समय हुई थी? ए. लॉर्ड रिटन, बी. सर जॉन नेपियर, सी. लॉर्ड मेयो, डी. लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका। हम यहाँ पे कम समय लेके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1920, बी. 1930, सी. 1919, डी. 1914। पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 7। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? पल्लव राजवंश। ए. तंजावुर, बी. मैसूर, सी. कांचीपुरम, डी. मदुरई। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी है सी. कांचीपुरम हो जाएगी यहाँ पे, तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि जो त्याग दी थी? एक ऐसा कुछ हो गया था उस समय, एक नरसंहार, जिसमें उन्होंने गुस्सा आया और लगा उनके दिल को ठेस पहुंची और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि अपनी त्याग दी। ए. बंगाल विभाजन है, बी. जलियांवाला बाग नरसंहार, सी. कोमागाटा मारू हादसा, डी. लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज। तो नाइटहुड की उपाधि जो त्यागी थे किसकी वजह से आई थी? बी. जलियांवाला कांड जो हुआ उसकी वजह से उन्होंने ये उपाधि त्यागी थी कि अब हमको नहीं चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? जो प्रभावती थी वो किस शासक की बेटी थी? ए. चंद्रगुप्त द्वितीय, बी. कुमारगुप्त, सी. स्कंदगुप्त, डी. समुद्रगुप्त। प्रभावती गुप्त किसकी थी बेटी? ए. चंद्रगुप्त द्वितीय की थी ये। क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? ए. 16, बी. 12, सी. 14, डी. 10। तो 16 महाजनपद थे, लगभग सबको ही पता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? व्यास प्राचीन नाम। ए. वितस्ता, बी. पुरुषणी, सी. विपास, डी. अस्कनी। तो व्यास किसको कहा गया है? सी ऑप्शन विपास को कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी का? ए. खेड़ा, बी. बारदोली, सी. अहमदाबाद, डी. चंपारण। तो गांधी जी द्वारा पहला कौन सा था? चंपारण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था किसकी वजह से शुरू हुआ था? ए. क्रिप्स मिशन, बी. जलियांवाला नरसंहार, सी. रॉकेट एक्ट,
गलत लिखा हुआ है, रॉलेट एक्ट होना चाहिए था ये। डी साइमन कमीशन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था किसकी वजह से होता है, ये एक क्रिप्स मिशन की वजह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है ये? अमीर खुसरो, बी जियाउद्दीन बर्नी, ई इब्न बतूता, डी एलन रे। तो तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है ये, तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है ये। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? बेसिक एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन रॉय। तो बेसिक शिक्षा की बात किसने की थी? महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी कि भाई हमें मिलनी चाहिए। आप 16 की तरफ बढ़ते हैं हम। 1928 में बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसने नेतृत्व किया था? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने, बागडोर किसने संभाली थी? पटेल साहब ने संभाली थी, ऑप्शन नंबर बी। 17, भारत में अली बंधुओं ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? अली बंधुओं ने भारत छोड़ो आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, डी बहिष्कार आंदोलन। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यहाँ पे बी इसका सही होने वाला है। चलिएगा 17 क्वेश्चन हो चुका, हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ए गोपाल, बी नंदलाल, सी वनपाल, डी देवपाल। तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे गोपाल साहब। 19, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी वृद्धरथ, डी पुष्यमित्र। तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे ऑप्शन नंबर सी वृद्धरथ। 20 की तरफ बढ़ते हैं हम। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृत्त केंद्र की स्थापना की थी। जो भद्र विहार नामक ज्ञान केंद्र है कहाँ पे था ये? ए मथुरा, बी काशी, सी कन्नौज, डी हरिद्वार। तो इसका सी सही हो जाएगा, कन्नौज। 21, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की मोती निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी दारा शिकोह। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण बी शाहजहां द्वारा करवाया गया था। 22 की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? किसके आधार पर है? ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी इंडिया गेट, सी बुलंद दरवाजा, डी लाहौरी गेट। तो जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ सैनिकों की स्मृति के रूप में क्या बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी इंडिया गेट बनाया गया था इनकी याद में। 22 क्वेश्चन यहाँ पर चुके हैं। आप 23 की तरफ। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने डैश के लिए याद किया गया? बताइए, शिकागो में जो धर्म संसद कौन गया था? सबको पता होगा। ऑप्शन देखते हैं हम इसके। ए राजा राम मोहन रॉय, बी स्वामी विवेकानंद जी, सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, डी रामकृष्ण परमहंस जी। तो शिकागो में कौन गया था? स्वामी विवेकानंद जी गए थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। 1862 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का कौन सा भारतीय तटीय शहर डैश के तौर पर उपहार दिया था? बताइए, गिफ्ट में दे दिया था। देखते हैं ऑप्शन ए मुंबई, बी पुडुचेरी, सी कोलकाता, डी गोवा। पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ये गिफ्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए मुंबई गिफ्ट कर दिया गया था कि लीजिए आप। 25, भारत और श्रीलंका को कौन सा डैश खाड़ी अलग करता है? कौन सी खाड़ी है जो भारत श्रीलंका को अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए मन्नार खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अकाबा की खाड़ी, बी सी मैक्सिको की खाड़ी, डी कच्छ की खाड़ी। तो भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का। चलिए 26 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से कम समय लेके मैं आपको यहाँ पर रिविजन कराने वाला हूँ। चलिए 26, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र शामिल की थी? बताइए, राजगृह से पाटलिपुत्र को किसने ट्रांसफर किया था अपनी राजधानी को? ए उदयन, बी अशोक, सी चाणक्य, डी अजातशत्रु। तो यहाँ पर उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र को शामिल कर दिया अपनी राजधानी, तो यहाँ पे ए सही होने वाला है। 27, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? चलिए देखते हैं। ए श्री गुरु तेग बहादुर, बी श्री गुरु हरगोविंद, सी गुरु हरकृष्ण, डी श्री गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे दो ऑप्शन में इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, बी और डी में, गुरु हरगोविंद जी या डी गुरु गोविंद सिंह जी। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है हमारा। 28 की तरफ बढ़ाएंगे। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज 7/19 भारतीय सेना के विरुद्ध कार्रवाई की थी, तो वो क्षेत्र कहाँ पे जहाँ पे ये की थी आज़ाद हिंद कार्रवाई? ए बलूचिस्तान, बी सियाचिन, सी सिक्किम, डी इम्फॉल कोहिमा।
तो ये आज़ाद हिंद ने कार्रवाई की थी वो थी इम्फॉल कोहिमा वाले क्षेत्र में की गई थी। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का। अब 29 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहाँ है? ये मगध वर्तमान में कहाँ पड़ता है हमारे भारत के अंदर? ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। तो ये जो मौर्य राजवंश की स्थापना के समय मगध था, अब वर्तमान में हमारा बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, आंसर सही है। अब बढ़ते हैं हम 30 की तरफ। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? बताइए, जब उन्हें ट्रेन से उतारा गया था कब उतारा, तो कहाँ जा रहे थे वो? ए प्रिटोरिया, बी जोहान्सबर्ग, सी केपटाउन, डी डरबन। कहाँ जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? ए प्रिटोरिया। 31 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। बताइए क्या नाम था पोते का? ए मुराद बख्श, बी सुलेमान सिको, सी आलम शाह, डी बहादुर शाह। तो यहाँ पे शाहजहां के पोते कौन थे वो? बी सुलेमान सिको, जिन्होंने हराया था। 31 का बी सही हो जाएगा। हवा महल 1799 में महाराज द्वारा बनवाया गया था। बताइए किसने बनवाया था हवा महल? ए पृथ्वीराज चौहान, बी राय बुलर भट्टी, सी सवाई प्रताप सिंह, डी रानी पद्मिनी। तो ये हवा महल था सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी द्वारा इसको बनवाया गया था। तो 32 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। बताइए कौन कौन था इस षड्यंत्र में? काकोरी रेलकांड जो हुआ था हमारा, कहाँ पर था ये, और किसने कौन कौन शामिल थे इसमें? बिस्मिल जी के साथ कौन था इसमें? अशफाकुल्ला साहब शामिल थे, ऑप्शन नंबर सी। 33 का हमारा सी सही हो जाएगा। चलिएगा अब 34 की तरफ बढ़ते हैं। कम से कम समय लेके मेरी कोशिश रिवीजन कराने की आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 34, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। बताइए तीसरे बेटे का नाम। ए राजाराम, बी संभाजी, सी साहू, डी बाजीराव। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए क्या था? ए राजाराम, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 35, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेघ घाट पर किए जाने वाले दशमेघ युद्ध के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? बताइए किसने बलि दी थी? ए भगवान विष्णु, डी भगवान ब्रह्मा जी, सी भगवान शिव जी, डी देवी कली। 10वें घाट पर जो यहाँ पर बलि दी गई थी घोड़ों की, वो भगवान ब्रह्मा जी द्वारा गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। 36, 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत एक आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? ए जयपाल सिंह, बी सुखदेव सिंह, सी जतरा भगत, डी महिपाल जगत राणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व सी जतरा भगत जी द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? दिल्ली का पहला सुल्तान किसे कहा जाएगा? ए महमूद गजनवी, बी कुतुब-उद-दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अरहम शाह। दिल्ली का पहला सुल्तान किसको माना गया है? दिल्ली का पहला सुल्तान बताइए। बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 37 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के थे? संस्थापक था, कौन सा राजवंश? ए लोधी वंश, बी तुगलक वंश, सी गुलाम वंश, डी खिलजी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने कौन सा किया था? गुलाम वंश की जिन्होंने इस नींव रखी थी। 38 का सी हो जाएगा गुलाम वंश, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड एमस्टर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर चार्ल्स मैटकॉफ। तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। बेंटिक साहब थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। 39 का सी। 40 तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र किसे कहा गया? बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अच्छा बिंदुसार का पुत्र बिंदुसार कौन था यहाँ पे? अशोक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 40 का। 41, 326 ईसा पूर्व में भारत का आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्न से किस नदी को पार किया? बताइए कौन सी नदी थी जिसने उसने पार किया था? ए सिंधु, बी झेलम, सी चेनाब, डी सतलुज। कौन सी नदी सिकंदर ने पार की थी? ए सिंधु पार की थी सिकंदर द्वारा, पहली नदी थी जो पार की थी। 41 का ए सिंधु बिल्कुल सही हो जाएगा। 42, 42 तरफ बढ़ चुके हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का किया था? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? ए रामकृष्ण, बी विष्णु, सी कृष्ण जी, डी शिव जी। यहाँ पर इसका 42 का सही हो जाएगा सी, कृष्ण जी की भक्ति का उन्होंने प्रचार किया था। 43, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? ए स्कंदगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी विष्णु शर्मा, डी कल्हड़। विष्णु शर्मा विष्णुगुप्त ना दिखता सब लोग कंफ्यूज होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु का नाम था बी विष्णुगुप्त जी था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग।
43 हमें हो चुका है, 44 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। चलिए इसे देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। 44 मुगल बादशाह एक तरफ है, दूसरे विदेशी यात्री अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, अब्दुल रजाक, शाहजहां, थॉमस रो सॉरी औरंगजेब, मनोजी। तो निम्नलिखित में से जो बिल्कुल सही सुमेलित है वो कौन सा आएगा? डी औरंगजेब मनोजी बिल्कुल सही सुमेलित है। 44 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। 45 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी? मेगस्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक जो लिखी गई थी? ए हर्षचरित, बी मालविकनिक मित्रम, सी इंडिका, डी याज्ञवल्क्य की स्मृति। मेगस्थनीज ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? सी इंडिका। 45 का सी सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तृतीय बताइए। ए चंद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी कनिष्क। तृतीय बौद्ध संधि किसके समय हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए। 46 सी अशोक के समय हुई थी ये। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो सत्ता का केंद्र था वो कौन सा था? ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी प्रयाग, डी वाराणसी। हर्षवर्धन के शासनकाल में बताइए सत्ता का केंद्र कौन सा था? ए कन्नौज सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उस पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो बताया प्रकाश डाला गया था, किस बातों पर डाला गया था? वो था बी राजनीतिक नीतियों पे यहाँ बातचीत की गई थी, प्रकाश डाला गया था। अब 49 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 49 मेगस्थनीज दूत था। बताइए मेगस्थनीज किसका दूत था? ए सेल्यूकस, बी सिकंदर, सी डेरियस, डी उपरोक्त सभी। मेगस्थनीज दूत था बताइए किसका? मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस का। ऑप्शन नंबर ए 49 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन हमारा 50। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देशबंधु चित्तरंजन एक तरफ हस्बैंड वाइफ देखना है कौन किसकी पति पत्नी थे, उनको मिलान करना है हमें। देशबंधु चित्तरंजन, बी लाला लाजपत जी, सी महात्मा गांधी जी, डी मोतीलाल नेहरू जी। दूसरी तरफ कस्तूरबा गांधी जी हैं, स्वरूप रानी, राधा देवी जी, बसंती देवी जी। तो हमें यहाँ देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए जैसा कि सबको पता भी है महात्मा गांधी का संबंध कस्तूरबा गांधी जी से होगा, तो यानी कि सी का 1 जिसमें भी होगा तो सी का 1 बी वाले में है, यानी कि ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो ये मैंने 50 क्वेश्चन बहुत फटाफट से किया है, बिना टाइम वेस्ट किया, आप लोगों का बहुत स्पीड से किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आज मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन और आएंगे। तो मेरा आपसे भी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी अभी तक यहाँ पे यूपीपी के पेपर जितने भी हुए हैं यहाँ पे, मैं सभी यहाँ पे पीवाई को लेने वाला हूँ। 60-40 वाले पीवाई क्यू भी आने वाले आएंगे, 49,000 वाले भी आएंगे, सभी पीवाई क्यू पे आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल करें। आज 1 जनवरी 2026 है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।